आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 70 डेज नीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस जो है फैला हुआ है, उसकी वजह से हमारी कंट्री में भी क्या चल रहा है, इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, जितने भी एग्जाम्स थे वो सब पोस्टपोन कर दिए गए थे। जी हाँ, तो जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आपके जो एग्जाम्स है वो दोबारा से होंगे, और उसी के साथ साथ जो आपका नीट एग्जाम है जो कि मई 3 को होना था, अब वो उसकी जो नई डेट आई है वो आई है जुलाई 26 को। जी हाँ, जुलाई 26 को होगा आपका नीट एग्जाम। तो उसके लिए आप अब कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। जैसे कि कुछ बच्चे तो होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, प्रिपेयर किया था मई 3 के हिसाब से। अब मई 3 के हिसाब से जिन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे उनकी प्रिपरेशन तो और अच्छी हो गई होगी, और डबल तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की है और बहुत अच्छा स्कोर वो करेंगे, है ना। तो लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे थे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी, और उनको अब भी ये टाइम मिल गया, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। अगर आप देखें 70 डेज अभी भी हैं आपके पास। अगर आपने अब भी प्रिपरेशन नहीं की तो आप इन 70 डेज में ही भी प्रिपरेशन करके नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कैसे आप ये क्वालिफाई करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे आप नीट क्वालिफाई कर सकें, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो नीट एग्ज़ाम जो है ये बहुत ही, बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं इजी एग्ज़ाम होता है, कुछ कहते हैं बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम होता है। तो जिन लोगों ने प्रिपरेशन अच्छे से की होगी उनके लिए एग्ज़ाम ये बहुत ही इजी होगा, क्योंकि अगर प्रिपरेशन फुल है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बिल्कुल भी टफ नहीं होता। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप इन अपने 70 दिनों को यूटिलाइज कर सकते हैं, और इस नीट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, कैसे इसकी नीट की प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी से कि तीनों सब्जेक्ट्स आपके जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अब जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनके लिए ये कुछ चीज़ें हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, जी हाँ, जो आपकी एनसीईआरटी है वो ही सबसे बड़ी की बुक है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लिया तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। जी हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका एनसीईआरटी कवर हो गई, आपके तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को आपने कवर कर लिया, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं शुरू करी अभी तक, तो आप क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कीजिए। उसी एनसीईआरटी में ही सब कुछ है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से अच्छे कवर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस यानी कि 11th और 12th तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपकी एनसीईआरटी हो गई है, जिन लोगों ने क्या कर रखा है, पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, उनको एनसीईआरटी की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, थोड़ा सा ही उनको कवर करना था, तो एनसीईआरटी करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जी हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी साल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10 साल के, 15 साल के, पिछले जितने भी पेपर्स हैं आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स के लिए कीजिए, केमिस्ट्री के लिए भी कीजिए और बायोलॉजी के लिए। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आप अपने क्या कीजिए, प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कीजिए। अगर आपको अब लग रहा है कि आपकी एनसीईआरटी कवर हो गई है, आपके प्रैक्टिस पेपर्स भी आपने बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप किसी भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए अपीयर हुई है। तो इस मॉक टेस्ट में अगर आप अपीयर होंगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा, आपकी परफॉर्मेंस को आप जज कर पाएंगे कि हाँ आपको कितना आ गया है,
कितना सिलेबस आपका कवर हो गया है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आप लैग कर रहे हैं, अगर आप कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको और अच्छे से पढ़ के आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में आपकी नॉलेज कम है, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सब अपनी परफॉर्मेंस को आप इस मॉक टेस्ट की हेल्प से क्या कर पाएंगे, जज कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन ये कब करेंगे, जब आपकी एनसीईआरटी यानी कि क्लास 11th और 12th दोनों का सिलेबस खत्म हो गया है, प्रीवियस ईयर्स आपने बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं। उसी के बाद आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट पे जाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को जज कीजिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं सब्जेक्ट वाइज कि कुछ सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। तो फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स क्या है, बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। अब नीट जो है ये आपका क्या है, बायोलॉजी बेस्ड एग्जाम्स है। बच्चों को लगता है बायोलॉजी करनी ही इम्पॉर्टेंट है, बायोलॉजी कर लेंगे तो एग्ज़ाम हो जाएगा। जी नहीं, तीनों ही सब्जेक्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और बच्चों को बायो जो है वो ईजिली आ जाती है, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री में वो लैग करते हैं। तो फिज़िक्स के लिए आपको क्या करना है, फिज़िक्स में कैसे अच्छा स्कोर कर सकेंगे आप, अगर आप फिज़िक्स को क्या करेंगे, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। फिजिक्स में आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान देना है और एनसीईआरटी को तो करना ही करना है। ऐसे ही सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए आपको न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो हैं इन दोनों को कवर करना है। एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो हैं इनको भी अच्छे से करना है। और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी अगर आपकी हो गई तो आपकी बायोलॉजी ऑलमोस्ट हो गई। और कुछ बच्चे क्या करेंगे इसके बाद, और जो बुक्स हैं जैसे कि दिनेश हो गई, A to Z हो गई, ये सब आपके एग्जाम्स के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही यूज़ करनी है। लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको करनी है इन 70 दिनों में, ऐसे प्रिपरेशन करनी है अपनी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर तो अभी से, आज से ही तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, अब कुछ टिप्स भी हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी, तो उनको देख लेते हैं। अब ये टिप्स टू स्कोर, आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों ही सब्जेक्ट के लिए। अपने टाइम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कुछ बच्चे होंगे जिनको फिजिक्स नहीं आती होगी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी उनकी स्ट्रांग है, तो उनको क्या करना है, अब इन 70 दिनों में अपना ज़्यादा टाइम फिजिक्स को देना है और थोड़ा थोड़ा टाइम क्या करना है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देना है। ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए और बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम देकर अपना सिलेबस कवर कीजिए। ठीक है, तो अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंगली उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वीक है, उस पर ज़्यादा मेहनत होनी है, तो उसको अच्छे से कीजिए, उसको टाइम दीजिए। और बाकी सब्जेक्ट्स को ऐसा नहीं करना कि निगलेक्ट कर देना है, उनको बिल्कुल ही नहीं देना टाइम, उनको भी टाइम देना है। और लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, ताकि आप अपनी जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर कर पाए। अब जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने क्या किया होगा, ड्रॉपर्स जो बच्चे हैं उन लोगों का जो 11th है 12th है उनका सिलेबस तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है और उसके बाद एक साल ड्रॉप भी किया है, तो वो पूरा सिलेबस उन्होंने कर रखा है। तो उनके लिए क्या की है, उनके लिए क्या टिप है कि वो रिवाइज की करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उनको रिवाइज करना है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, अपना पूरा सिलेबस बार बार रिवाइज करना है। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, उनका बस रिवाइज ही करना है। उनके लिए क्या की है, रिवाइज करें। और जो 12th में बच्चे हैं, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अभी अपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं और इसी साल वो क्या करेंगे, नीट के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उन्होंने प्रिपरेशन, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे 11th से ही, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ अपने बोर्ड तक के लिए फोकस थे। उनका मेन मोटिव क्या था कि भाई पहले हम बोर्ड्स खत्म कर लें, उसके बाद हम नीट को देखेंगे। तो
अगर एग्ज़ाम मई में होता तो वो बच्चे थोड़ा लैग करते, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा टाइम मिल गया ड्रॉपर्स के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा ही अपॉर्चुनिटी है। और 12th वालों के लिए भी ये कोई खराबी नहीं है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनको भी और ज़्यादा टाइम मिल गया। तो अब जो 12th के बच्चे हैं उन्होंने अपना 12th का सिलेबस तो बोर्ड्स के लिए कवर किया ही था, तो 60% जो आपका सिलेबस आता है नीट का, 60% एग्जाम किससे आता है आपके 12th के लिए। तो ये भी आपके लिए गुड पॉइंट है कि आपका 12th का सिलेबस तो ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, अपना ज़्यादा टाइम किस में डेडिकेट करना है, 11th के सिलेबस पे। जैसे ही आपका 11th का सिलेबस ख़त्म होता है तो आप क्या कीजिए, अपने 12th के सिलेबस को रिवाइज कीजिए और फिर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ मॉक टेस्ट देते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा एंटायर जो 11th-12th का सिलेबस है वो हो जाएगा। तो अगर आप यही टिप्स फॉलो करेंगे तो आई इंश्योर कि आपका जो ये इस साल का नीट 2020 है वो ज़रूर क्वालिफाई होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट है, जी हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में डाउट है, केमिस्ट्री में डाउट है या बायोलॉजी में डाउट है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि डाउट है तो डाउटनट करो। तो डाउटनट पे आपके सारे डाउट्स का आपको जवाब मिलेंगे। तो डाउटनट ज़रूर डाउनलोड कीजिए, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर।